संचार आर्थिक समाचार के इस ताजा अंक में हमारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस अंक में हम बात करेंगे शेयर बाजार में लगातार जो गिरावट आ रही है उसके पीछे क्या वजह है और हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका क्या कोई असर पड़ रहा है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है आर्थिक क्षेत्र से जुड़े और वित्तीय साक्षरता और योजना पर एक पुस्तक लिखने वाले जिसका नाम है आओ धनवान बने। उसके लेखक हैं राधा रमन मिश्रा जी। राधा रमन जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे नारद संचार के इस अंक में आपका स्वागत है। राधा रमन जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार शेयर बाजार में गिरावट का दौर चल रहा है और जो सेंसेक्स है, बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स है जो कि 62,000 अंक से ऊपर चला गया था, इस समय घटता हुआ 57,000 के इर्द गिर्द चल रहा है। और इसी तरह जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी है जो कि 19,000 अंक से ऊपर निकल गया था, इस समय 17,000 के आसपास, 17,000 से नीचे चल रहा है, उसके आसपास चल रहा है। तो इस गिरावट के पीछे आपको क्या वजह लगती है? क्या इसमें बड़ी वजह क्या है? सर, अगर थोड़ा सा हम पीछे जाए, अगर जनवरी 24 एक तरह से शेयर मार्केट के लिए मतलब वहां से एक गिरावट शुरू हुई है, देखने को मिला है। एक बहुत बड़ा रीजन वहां पे था हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट अडानी समूह की कंपनियों को लेकर, जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर काफी मुद्दे, काफी मसले उठाए गए थे उसमें। तो जी वहां से जो अडानी की कंपनियों का शेयर के साथ क्या था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छे प्रॉफिट मिल रहे थे वहां से। कंपनियों के जो शेयर थे वो ग्रोथ तेजी से हो रहा था कंपेरेटिवली अदर जो कंपनियां थी उस सेक्टर्स की। हम्म, हम्म, तो हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में जो उन पे मैल प्रैक्टिसेस का जो आरोप लगा समूह पे, अडानी समूह पे, वहां हम्म, से मार्केट काफी क्रैश हुआ। और 24 हम्म, जनवरी के बाद अगर मार्केट को देखे और अभी लगभग देखे करीब 17 मार्च तक की स्थिति के अनुसार, तो लगभग आपका मार्केट 5% क्रैश कर चुका है। ठीक है, हम्म, 24 को लगभग 61,000 के आसपास था। और आज के डेट में या 17 मार्च को हम देखें तो 57,989 के आसपास था। इसी हम्म, तरह निफ्टी को देखें तो 18,104 से लगभग 17,100, तो ऑलमोस्ट 5% हमारा क्रैश हुआ है। तो हम्म, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट तो थी। अडानी समूह की कंपनियों के साथ जो सेक्टर्स की अदर्स कंपनी थी, इवन रिलायंस जो कि तेल और गैस से जुड़ी हुई है, अडानी हम्म, समूह का जो टोटल गैस से जो कुछ हुआ, तो दूसरे सेक्टर्स में भी उसका स्पिल ओवर हुआ है, उसका इफेक्ट्स पड़ा। तो हम्म, कुल मिला के जो और इन सब चीजें से एक रिटेल इन्वेस्टर्स का जो नुकसान होता गया वो निकलना शुरू कर दिया उन्होंने उससे। तो कुल मिला के मार्केट क्रैश हुआ, वहां से गिरता चला गया। और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के अलावा जब अडानी समूह कुछ काम कर रहे हैं अपने जो उनके कर्ज थे उसको लौटाने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच अभी हाल ही फिलहाल अमेरिका के दो बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और आपके जो सिग्नेचर बैंक, इन पे जी संकट आ गया, ये विफल हुए। हम्म, तो जो इनका भी जो इफेक्ट्स है मार्केट पे दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब एक तो हिंडनबर्ग रिसर्च का असर है अडानी समूह की कंपनियों के बारे में, जो उनकी रिपोर्ट थी उसका, और दूसरा जो है बैंक वहां गिरा है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले से भी चल रहा है, वो इन्फ्लेशन। आपका इन्फ्लेशन हम्म, लगातार ऊंचा बना हुआ है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल बैंक्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, यूएसए, इंग्लैंड, हम्म, ब्रिटेन की बात करें या यूरोपीय यूनियन की बात करें, इंडिया की बात करें, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है। तो जो हमने हम्म, 2020 और 21 में जो लिक्विडिटी की काफी ज्यादा थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था, वो स्थिति पलट गई। रेट ऑफ जी इंटरेस्ट ज्यादा होने से लिक्विडिटी मार्केट से एब्जॉर्ब हुआ है। हम्म, अब कर्ज लेना आसान नहीं रह गया है। तो इन हम्म, सब का जो असर है वो मार्केट पे दिख रहा है। और कुल मार्केट पे भी मिलाकर कहीं, जी, बाजार पे भी इनका जो असर है कहीं ना कहीं उसका दिख रहा है। बिल्कुल, जो कर्ज महंगा हो गया है, अगर राइट, कोई निवेश करना चाहता है, कर्ज लेना चाहता है, तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी रेट जो है वो ऊंचा हो बिल्कुल, गया है। बिल्कुल,
अच्छा, और ये जो इसमें जो एक और पॉइंट जोड़ जी। दूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होने से जो अमेरिका के जो सिक्योरिटीज है वो हम्म, ल्यूक्रेटिव हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो जो हम्म, एफआईआई है, जो यहाँ पैसा लगा रहे हैं वो पैसा निकाल रहे हैं वहाँ अमेरिकन बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं जो उनको अच्छा रिटर्न दे रहा है। और मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे बचने, जोखिम से बचने के लिए वो गोल्ड को तरजीह दे रहे हैं और डॉलर को तरजीह दे रहे हैं, मतलब दूसरे जो इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं वहां पे पैसा हम्म, लगा रहे हैं। तो ये तीन जी। चार कारण है मार्केट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, राधा रमन मिश्रा जी, ऐसी स्थिति में जो जो खुदरा निवेशक है, जो कि काफी बाजार से जुड़ा था, पीछे शेयर बाजार में डीमैट अकाउंट का करोड़ों की संख्या में डीमैट अकाउंट खुले थे, तो अब जो स्थिति बनी है इसका, तो ऐसे में खुदरा निवेशक को क्या मतलब से समझना चाहिए, क्या करना चाहिए उसे? नहीं, ये हमें सीखने की जरूरत है। एक हम हम्म, देख रहे थे कि कोई सजेशन आया नहीं किसी ने। आजकल एक्सपर्ट भी बहुत सारे बन गए हैं, इस शेयर हम्म, में लगा दो, उस शेयर में लगा दो, मोबाइल पे मैसेज के जरिए, टीवी के जरिए। तो ये एक सीखने की भी जी। जरूरत है कि हमें हमें अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले सोचना चाहिए, समझना हम्म, चाहिए कि हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं। भेड़ चाल की स्थिति नहीं हम्म, होनी चाहिए, खासकर शेयर बाजार में जो कि हम्म, काफी डाइसी होता है। उसके बारे में आपको प्रिडिक्शन इतना आसान नहीं होता है। आजकल लोग जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एनालिसिस कर रहे हैं। तो छोटे हम्म, निवेशक को बहुत सतर्क होकर के शेयर मार्केट में कदम रखना चाहिए और उनको जानकारी लेनी चाहिए। सपोज हम किसी हम्म, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ये हम्म, देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या करती है। सपोज कि हम्म, कोई कार बनाती कंपनी है तो हमको ये देखना होगा कि आने वाले समय में कार का डिमांड कैसा होगा, कार हम्म, मार्केट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डिमांड क्या होगा। तो एक प्रोस्पेक्ट का हमें अंदाजा लगाने की जरूरत पड़ेगी कि भाई उसका प्रोस्पेक्ट क्या है। किसी भी हम्म, बिजनेस में, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे जरूरी है हमें उसका मैनेजमेंट पे गौर करना चाहिए। हमें उसका वो हम्म, देखना चाहिए डिविडेंड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कितने दिन से दे रहे हैं, हम्म, नहीं दे रहे हैं तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए। उनके जो जी। कारोबार जो कर रहे हैं उसका प्रोस्पेक्ट क्या है। कि ऐसा तो नहीं कि मतलब जैसे कि डीजल बेस्ड गाड़ी बना रहे हैं वहां पैसा लगा दिए, पता चला ईवी पे हम्म, गवर्नमेंट है जी, तो आने वाले दिन में वो स्थिति खराब हो गई। तो ये जी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक सीखने वाली बात ये है कि हम जहां भी जाएं सोच समझ के पैसा लगाएं। और एक चीज जो हमेशा सबको, हमको भी, आपको भी और सबको ध्यान रखना चाहिए कि पैसा हम्म, कभी एक जगह नहीं रखना चाहिए। ठीक एक उसी जगह। प्रकार है, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हम जर्नी करते हैं तो एक पॉकेट में पैसा नहीं रखते, हम तीन चार जगह पैसे रखते हैं। जी, जी। तो ये और आपने, बहुत ध्यान रखने मुझे की लगता है आपने जो ये पुस्तक लिखी अपनी आओ धनवान बने, उस पुस्तक में भी निवेश के बारे में बहुत विस्तार से, अलग अलग चीजों राइट के बारे में, कहाँ निवेश करना राइट। चाहिए, हिंदी में आपकी ये पुस्तक जो है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो श्रोता है उनके लिए काफी उपयोगी होगी। थैंक यू सर। कि जो हिंदी में है पुस्तक और बड़े सरल शब्दों में ये लिखी है, उसमें पीपीएफ में निवेश के बारे में और इसके बारे में जानकारी भी दी गई है कि ये क्या है, मतलब इसमें कैसे निवेश होता है, इसमें टैक्स की छूट कितनी मिलती है, कहाँ क्या होता है। मैंने आपकी पुस्तक में काफी उसको देखा है। तो आपने सही कहा कि निवेश जो है एक जगह नहीं लगाना चाहिए, उसको अलग अलग जो है रखना चाहिए, ताकि बाई चांस अगर किसी एक सेक्टर में कोई नुकसान होता है तो दूसरा सेक्टर आपका बना रहे। राइट राइट सर। अब हम इसमें ये आते हैं कि क्या तो ये, जैसे अमेरिका में जो दो बैंक असफल हुए हैं, धराशायी हुए हैं, उसका भारत में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, या जो भारत की जीडीपी ग्रोथ की बात चल रही है कि भारत जो है दुनिया में सबसे तेज वृद्धि वाला बना रहेगा, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट में, जो भारत में इन्वेस्टमेंट की एक बहुत अट्रैक्टिव जो देश है वो भारत बना हुआ, कहीं ना कहीं क्या कोई असर पड़ सकता है कि जो अभी मौजूदा स्थिति बनी हुई नहीं, बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। अगर हम है? सिलिकन वैली बैंक की बात करें तो जो हम्म, अमेरिका के जो अगर 30 लार्जेस्ट बैंक है उसमें सिलिकन हम्म, वैली बैंक ऑलमोस्ट 16th पोजीशन पे है, अच्छा। 16वें स्थान पे। और अगर हम्म, सिग्नेचर बैंक की बात करें तो वो 29th पोजीशन पे है। वो इतने बड़े, उनका व्यापक प्रभाव नहीं है जो कि वो जो तीस इंडियंस। बड़े जो 30 बड़े बैंक थे उनमें मतलब ये छोटे हैं, मतलब नीचे है। हाँ, ये आप एवरेज बैंक कह सकते हैं, ये कोई बहुत बड़े बैंक नहीं है। हाँ, चूंकि अभी हम्म, मार्केट मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है, वोलेटिलिटी है, उसको हम्म, देखते हुए इफेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट है।
कि लॉन्ग जी टर्म पे इसका इंडियन इकोनॉमी पे या बैंकिंग सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जी जी। ये आज मैं देख रहा हूँ कि एक समाचार पत्र में खबर छपी है, जो आर्थिक मामलों के सचिव हैं अजय सेठ, राइट सर। उन्होंने भी ये कहा है कि जो अमेरिका का, जो विदेश में जो भी बैंकों का जो संकट हमें देख रहा है, उसका मतलब एज ए होल मोटे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई असर नहीं असर पड़ेगा। और सरकार जो है लगातार जो भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक हैं, रिजर्व बैंक हैं और जो शेयर बाजार की नियामक है सेबी, उसके संपर्क में है और लगातार उनसे जो है अपडेट ले रही है कि भाई क्या पोजीशन है। राइट तो मतलब ये है। और इस साल ये कहा जा रहा है कि जो ये वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर है, जो अब मार्च में समाप्त होने जा रहा है, इस साल राइट हमारी जीडीपी की वृद्धि करीब 7% के आसपास रहने वाली है। बिल्कुल और बिल्कुल अगले वित्त वर्ष 23-24 के लिए अभी अनुमान आने शुरू हुए हैं। कोई 6% बोल रहा है, कोई 6.5% बोल रहा है, और ये 6.8% तक भी बताया गया है। तो 6 से लेके 6.8% के बीच में अगले वित्त वर्ष के लिए ये बात हो रही है। राइट तो राइट राधा रमन जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ इस एपिसोड में शामिल हुए, और आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, जो खासकर निवेश के बारे में, शेयर बाजार के बारे में, और कैसा परिवेश चल रहा है उसके बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू सर।